तो अब ऐसा लगता है, और बयानात से भी बड़ा वाज़ेह है, कि ये जंग लंबी चलेगी। डोनाल्ड ट्रंप तो कह रहे हैं कि हम स्टोन एज में पहुंचा देंगे ईरान को, लेकिन जो हमारे यहाँ से भी इत्तलात आ रही है वो इतनी पॉजिटिव नहीं है। ऐसा नहीं है कि ये बिल्कुल ही डायलॉग और नेगोशिएशन जो हो रही थी ख़त्म हो गई हैं, लेकिन एक जो क्विक उम्मीद थी कि शायद इस हफ्ते ही कोई सीज़ फायर का ऐलान हो जाएगा और फिर शायद ऑयल प्राइसेस नीचे चले जाए, स्टॉक मार्केट बहाल हो जाए, जो माशी इस वक्त एक क्राइसिस है दुनिया भर में, ग्लोबल इकॉनमी सफ़र कर रही है, वो शायद मामला थोड़ा थोड़ा सेटल होना शुरू हो जाए। लेकिन एटलीस्ट वो उम्मीद अब टूट चुकी है कि फौरी तौर पे ये होगा। और जैसे मैंने बताया, जो जुमेरात को प्राइसेस इंक्रीज़ की गई है पेट्रोलियम प्राइसेस की, उस पर भी एक हुकूमत ने होल्ड किया हुआ था, मुस्तहकम रखा हुआ था, क्योंकि उनको लग रहा था कि शायद हम ये 125-30 अरब की सब्सिडी देंगे और जब तक ये मामला टल जाए। लेकिन क्योंकि अब वो नेगोशिएशंस उस तरीके से आगे नहीं बढ़ रही हैं और ट्रंप साहब नहीं मान रहे हैं, बल्कि ट्रंप क्या, शायद हो सकता है नेतन्याहू ना मान रहे हो, क्योंकि ये तो एक नॉर्मल नज़र आ रहा है ना। और इस पे तो यूएस में बड़ी तनकीद हो रही है। दिस वॉर इज़ वेरी अनपॉपुलर इन यूएस। 30-32% लोग हैं जो कि सपोर्ट करते हैं, क्योंकि सबको ये पता है कि ये जंग इसराइल की है, नेतन्याहू की है, जो कि मुसल्लत की गई है अमेरिका के ऊपर, और अमेरिका जो है वो खत्ते में जाके लड़ रहा है और अपने इत्तेहादियों को भी जो है वो नाराज़ कर रहा है। तो बहरहाल अब हम इसके लिए तैयार थे, इस शौक के लिए। और पेट्रोलियम प्राइसेस बढ़ाने की बड़ी वजह ये है कि अब हमें भी शायद ये फील होता है कि आने वाले दिनों में जो है ना वो मामला बिगड़े। और इसी में, इन्हीं सिचुएशन में एक और अनफॉर्चुनेट ख़बर ये है कि जैसे यूएई के साथ ताल्लुकात हमारे हिस्टोरिकली रहे, ब्रदरली ताल्लुकात हैं, लेकिन अब इन हालात में हम $2 बिलियन जो लिए हुए हमने यूएई से, जिस पे काफ़ी अरसे से ये हो रहा था कि क्या उसको रिन्यू किया जाएगा, क्या वो जो डिपॉजिट्स हैं उस पर हमें मज़ीद टाइम मिल जाएगा। लेकिन अब हुकूमत पाकिस्तान, बल्कि वज़ारत ख़जाना की तरफ से, ज़राए की तरफ से बता दिया गया है कि $2 बिलियन हमने वापस करने हैं। कुछ अरसा तो इस पर नेगोशिएट होता रहा कि यार कितना उस पर इंटरेस्ट देंगे, 4.5% दें, 6.5% बढ़ा दिया था फिर यूएई ने। लेकिन बहरहाल हमारे यहाँ कुछ लोग ये समझते हैं कि अब ये $2 बिलियन हमारे लिए एक मसला बन रहे थे, और बिफोर यूएई वो हमसे ये पैसे मांगता पब्लिकली, तो हमने ये फैसला किया है कि अब वापस करेंगे। अब ये कैसे वापस करेंगे, हमारे 15-16 बिलियन के जो रिजर्व्स हैं उसमें से वापस करेंगे, या सऊदीया हमें मज़ीद जो है हेल्प करेगा, उस ज़रिए वापस करेंगे, ये अब मेरे ख्याल से आने वाले दिनों में जब हम ये वापस करेंगे एंड ऑफ द मंथ, तो पता चल जाएगा कि किस तरीके से इसको वापस किया जाता है।